मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी हम सबके मन में जरूर आता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम मानवता की उसी अंतिम और सबसे रहस्यमयी मंजिल की बात करने वाले हैं। शरीर के शांत हो जाने के बाद उस ऊर्जा का असल में होता क्या है, विज्ञान इसे किस नजरिए से देखता है और हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहानी बयां करते हैं। आज हम इन्हीं उलझे हुए सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आखिरी सांस के ठीक बाद क्या होता है? क्या शरीर का अंत सिर्फ एक बायोलॉजिकल शटडाउन है, सब कुछ ब्लैकआउट, या फिर ये किसी बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी खौफनाक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है? मेडिकल साइंस के कठोर तथ्यों से लेकर गरुड़ पुराण के पन्नों तक, आइए इस अज्ञात सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। चलिए इसे दो अलग अलग चश्मों से देखते हैं। एक तरफ है मेडिकल साइंस की बिल्कुल ठंडी वास्तविकता। विज्ञान कहता है कि उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होती हैं, एक एक करके अंग काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना रुक जाता है और शरीर प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी यानी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में चला जाता है। बस कहानी खत्म। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्राचीन आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। वो कहता है कि नहीं, आत्मा अजर अमर है। ये तो सिर्फ ऊर्जा का एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होना है। विज्ञान सिर्फ शरीर के नष्ट होने को पकड़ पाता है, जबकि आध्यात्म उस ऊर्जा की निरंतरता को देखता है। अब मरने के उस सटीक मोमेंट को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प क्लिनिकल नजरिया भी है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी वार्ड में 35 साल गुजारने वाले डॉक्टर थॉमस ने 2000 से ज्यादा लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। उनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मृत्यु के 5 चरण होते हैं। पहले चरण में कोई दर्द नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है। दूसरे में इंसान को लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहा है। तीसरे चरण में लगभग 88% लोगों को एक अजीब सी राहत महसूस होती है, जबकि कुछ को खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। चौथे में एक बेहद तेज और गर्म रोशनी दिखती है। और फिर 5वें चरण में अंतिम विदाई। तो देखिए, दिल की धड़कन रुकी, मॉनिटर पर सीधी लाइन आई और विज्ञान की टाइमलाइन यहीं आके खत्म हो गई। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों, खासकर गरुड़ पुराण की माने, तो असली सफर तो बस यहीं से शुरू हो रहा है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा का एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला नक्शा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद की पहली रात आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि अपने ही घर में भटकती है। इसके बाद के 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है वो बहुत क्रूशियल है। ग्रंथ बताते हैं कि इसी पिंडदान से आत्मा के लिए एक नए आध्यात्मिक शरीर का निर्माण होता है, और 13वें दिन का जो आखिरी पिंडदान होता है, उसी से आत्मा को यमलोक तक की वो 1 साल लंबी और कठिन यात्रा करने की ताकत मिलती है। मतलब ये अनुष्ठान सिर्फ रस्मी नहीं है, ये उस आगे बढ़ने वाली ऊर्जा के लिए एक तरह का फ्यूल है। और वो पहली रात, वो बहुत ही विचलित करने वाली होती है। चेतना पूरी तरह से सजग है। वो अपने ही परिवार को रोते बिलखते देख रही है, उनके पास जा रही है, चीख रही है कि अरे मैं यहीं हूं, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। वो किसी को छू नहीं सकती। भौतिक दुनिया से अचानक इस तरह कट जाने का ये एहसास उस ऊर्जा के लिए एक भयंकर पीड़ा और गहरा खालीपन पैदा कर देता है। फिर शुरू होता है कर्मों का खेल। जिंदगी भर जो किया है वही अब आगे का रास्ता तय करेगा। पहली ही रात पूरी जिंदगी की रील एक फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने से गुजर जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनके कर्म अच्छे रहे हैं, उन्हें ले जाने के लिए यमदूत बहुत ही शांत स्वरूप में आते हैं और उनका रास्ता रोशनी और फूलों से भरा होता है। लेकिन जिनके कर्म बुरे रहे हैं, उनके लिए यमदूतों का रूप बेहद खौफनाक होता है और उनका वो सफर आग, बर्फ और कांटों से भरे रास्तों से होकर गुजरता है। लेकिन रुकिए, क्या हर मौत एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। ग्रंथों में अकाल मृत्यु का जिक्र है और इससे बहुत डराया गया है। अगर किसी की मौत हत्या, आत्महत्या या किसी भयानक एक्सीडेंट की वजह से समय से पहले हो जाए, तो उसका प्राकृतिक जीवन चक्र टूट जाता है। ऐसे में आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक। वो अपना समय पूरा होने तक इसी मृत्यु लोक में फंस कर रह जाती है। और अकाल मृत्यु के ये आध्यात्मिक नियम सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है। ये हमारी लोक कथाओं में, गांवों की कहानियों में बहुत गहराई से रचे बसे हैं। चलिए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसा ही खौफनाक और सच्चा मामला देखते हैं। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है जो इन प्राचीन नियमों को बिल्कुल सच साबित करती है।
ये कहानी है कनकपुर गांव की रेखा की, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की जिसके ढेरों सपने थे। लेकिन शादी के ठीक दिन दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से उसे मंडप में अकेला छोड़ दिया गया। समाज ने साथ देने के बजाय उसे ताने मारे उसका जीना मुश्किल कर दिया। सदमे से उसका पूरा परिवार बिखर गया और आखिर में उसी लाल जोड़े को पहनकर जो उसने अपनी शादी के लिए बनवाया था, रेखा ने जहर खा लिया। एक गहरा धोखा और फिर अकाल मृत्यु। और इसी तरह जन्म हुआ एक अधूरी आत्मा का। जब किसी इंसान की मौत बहुत सारी अधूरी इच्छाओं और वासनाओं के साथ होती है तो वो एक प्रतिशोधी या क्रोधित ऊर्जा में बदल जाती है। रेखा की जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी दुल्हन बनने की, और वही अधूरी इच्छा और समाज के प्रति उसका भयंकर गुस्सा उसकी मौत के बाद एक खौफनाक प्रेत में तब्दील हो गया। रेखा की आत्मा की एक ही कसम थी, जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को भी दूल्हा बनने नहीं दूंगी। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। कनकपुर गांव के लिए ये एक भयंकर श्राप बन गया। अगले 3 सालों तक जो भी दूल्हा मंडप तक पहुंचने की कोशिश करता, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। पूरे गांव में शादियां होना बंद हो गईं, बस खौफ का साया था। और इसी खौफ और सन्नाटे के बीच गांव में एंट्री होती है अर्जुन की, एक पढ़ा लिखा मॉडर्न इंजीनियर जिसकी सगाई गांव की लड़की रिया से हुई थी। अर्जुन के लिए ये भूत प्रेत, श्राप, ये सब सिर्फ बकवास और अंधविश्वास था। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये आधुनिक साइंस और प्राचीन अलौकिक शक्तियों के बीच एक सीधे टकराव की कहानी है। लेकिन अर्जुन का ये सारा लॉजिक और विज्ञान का अहंकार तब चकनाचूर हो गया जब शादी से ठीक एक शाम पहले उसका सामना सीधे रेखा से हुआ। एक सुनसान रास्ते पर लाल जोड़े में लिपटी एक आकृति हवा में तैर रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून रिस रहा था। अर्जुन के सामने आकर उसके फटे होठों से बस एक ही भयानक आवाज निकली, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। और फिर शादी की वो रात आ ही गई। मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे थे, अर्जुन बैठा था। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और अर्जुन की गर्दन पर एक लाल दुपट्टा जोर से कसने लगा। सबके सामने चीख पुकार के बीच अर्जुन मंडप से गायब हो गया। अगली सुबह तालाब में उसकी लाश तैरती मिली और उसके सीने पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। रेखा ने अपना इंतकाम ले लिया था। जब बात बिल्कुल हाथ से निकल गई तो गांव के बुजुर्गों ने तांत्रिक शिवा को बुलाया। अब इस समस्या का कोई आम समाधान नहीं था। उन्हें एक बेहद दुर्लभ और प्राचीन अनुष्ठान का सहारा लेना पड़ा, प्रेत विवाह। तांत्रिक ने साफ कर दिया कि जब तक रेखा की दुल्हन बनने की वो अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये खूनी खेल नहीं रुकेगा। उस अधूरी आत्मा की वासना को शांत करना ही होगा। ये प्रेत विवाह कोई आम अनुष्ठान नहीं था। आधी रात को तांत्रिक ने अर्जुन की ताजी भटकी हुई आत्मा और रेखा की क्रोधित आत्मा दोनों का आवाहन किया। अनुष्ठान की वो खास आग जलाई गई, दोनों आत्माओं के बीच एक आध्यात्मिक गांठ बांधी गई और उनसे अग्नि के साथ फेरे करवाए गए। इस विवाह ने आखिरकार रेखा की उस बरसों पुरानी तड़प को मिटा दिया। फेरे पूरे होते ही दोनों ऊर्जाएं शांत हुईं और उसी अग्नि में विलीन हो गईं। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमें क्या समझ आता है? पहला, जहां मेडिकल साइंस मॉनिटर की सीधी लाइन पर रुक जाता है, वहीं हमारे ग्रंथ उस ऊर्जा की आगे की यात्रा का पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं। दूसरा, वो पहली रात हमारी जीवन भर के कर्मों का आईना होती है। तीसरा, अकाल मृत्यु सच में आत्मा के नेचुरल साइकिल को तोड़ देती है। और सबसे जरूरी बात, ये जो अनुष्ठान है जैसे पिंडदान या प्रेत विवाह, ये सिर्फ डर फैलाने वाले अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये उस भटकती हुई बेचैन ऊर्जा को एक रास्ता और शांति देने के मैकेनिज्म है। हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, तो जाते जाते ये एक सवाल जरूर खुद से पूछना चाहिए। जब मृत्यु के बाद की वो पहली रात आएगी और आंखों के सामने पूरी जिंदगी की वो फिल्म रील घूमेगी, तो उसमें क्या दिखेगा? क्या वो फूलों और रोशनी वाला रास्ता होगा या फिर कुछ और? सच कहूं तो ये ख्याल ही हमें आज के अपने कर्मों के प्रति थोड़ा सचेत कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमयी सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।